अब बात करेंगे खबरों में हरदा की। करनी सेना का जन क्रांति न्याय आंदोलन आज है। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो चुकी है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला है। 3 जिलों की 10 कंपनियां भी आपको बता दें तैनात कर दी गई हैं। हरदा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। जिस तरह से करनी सेना की कई मांगे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन की बात कही जा रही थी। 3 जिलों में 10 कंपनियां तैनात। पुलिस प्रशासन ने होटल धर्मशाला भी यहां तक की रिजर्व कर लिए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हरदा से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, करनी सेना का जन क्रांति न्याय आंदोलन और आज प्रदर्शन को लेकर जिस तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिस ने पहले यहां पर फ्लैग मार्च भी निकाला था, लोगों से शांति की अपील भी की थी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने ना आए, किसी भी तरह की व्यवस्थाएं खराब ना हो, उसको लेकर लगातार पुलिस की मुस्तैदी यहां पर नजर आ रही है। तो देखिए, पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाल कर यहां पर लोगों से अपील भी की थी। तो आज करनी सेना की ओर से करनी सेना का जन क्रांति न्याय आंदोलन, ये नाम रखा गया है। इस थीम पर आज प्रदर्शन किया जाएगा और उससे पहले प्रशासन भी यहां पर अलर्ट है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद, हमारे सहयोगी हरदा से जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए, करनी सेना की ओर से लगातार कहा जा रहा था प्रदर्शन को लेकर, हालांकि हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं। बताइए जरा, आज क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर रात करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर हरदा पहुंच चुके हैं, जिनके साथ काफी जन सैलाब उनके साथ आया। हजारों की तादाद में जो करनी सेना के सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता है, वो वहां पर पहुंचे हैं। साथ ही जो जिला प्रशासन के लोग हैं, उनके द्वारा भी काफी हद तक व्यवस्थाएं की गई। एक दिन पहले उनके द्वारा हजारों पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं जो जीवन सिंह शेरपुर, उनका सीधा कहना है कि जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे, हम हमारी बातों को मनवा कर ही उठेंगे। हम, जबकि देखा जाए तो उनको परमिशन सिर्फ एक दिन की मिली है और उनका कहना है कि मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हूँ। जब तक मेरी बात मानी नहीं जाएगी, जब तक मैं भूख हड़ताल पर ही रहूंगा और अपनी बात मनवा के उठूंगा। अब देखना यह है कि इस तरह की चीजों में किस तरीके से प्रशासन उनसे डील कर पाएगा, क्योंकि ये बड़ी बात है कि हजारों की तादाद में आज लोग हरदा पहुंचेंगे और जी। उनके सामने प्रशासन की बड़ी एक चुनौती रहेगी। आनंद, किस तरह की मांगे हैं? क्योंकि कई मांगों को लेकर यहाँ पर ये तमाम लोग एकजुट होने जा रहे हैं। अगर बड़ी मांगों की बात की जाए तो क्या मांगे हैं और किस तरह से, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है, कितने बजे ये समय, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, इनकी 21 सूत्री मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग ये है कि 12 और 13 जुलाई को जो करनी सेना के जो प्रमुख है जीवन सिंह शेरपुर और जो हरदा जिले के करनी सेना के अध्यक्ष है सुनील सिंह राजपूत, जी। इनके ऊपर बर्बरता से जो पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया था, तो उनकी बड़ी मांग यह है कि जो जिला प्रशासन के लोग थे जो उस समय शामिल थे, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सस्पेंड किया जाए। हालांकि उनको अभी फिलहाल में जिले से बाहर कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया गया है, मगर वो इससे नहीं मान रहे, क्योंकि उनका एक प्रतिनिधि मंडल मोहन यादव से भी मिला था उनके बात को लेकर, मगर उनकी बात नहीं सुनी गई, जिससे नाराज होकर वह ये आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अपनी मांगों को लेकर यहां पर आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तैयारियां भी हैं और इसके साथ ही आनंद, एक और जानकारी, पुलिस प्रशासन लगातार, देखिए, यहां पर लोगों से अपील कर रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, किसी भी तरह की अनहोनी यहां पर ना आए। फ्लैग मार्च भी निकाला गया। ऐसे में पुलिस की अगर बात करते हैं तो किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं? कौन कौन इस फोर्स में शामिल है? क्या बाहर से भी कोई अतिरिक्त पुलिस यहां पर बुलाई गई है? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जी। जिले की जितनी भी बाउंड्री हैं, उनको बैरिकेड लगाकर पूरा सील कर दिया गया है। जो बाहर से जो लोग आएंगे या करनी सेना के सदस्य आएंगे, उनके लिए अलग से पार्किंग व्यवस्थाएं लगा दी गई हैं। 5 लेयर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें हर लेवल के लगभग 3 जिलों की पुलिस बुलाई गई है, जिसमें शस्त्र बल और अधिक बल इसमें शामिल है, जिसको लेकर पुलिस ने जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। और उनकी एक ही बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें हों, जिसको देखते हुए जो पुलिस बल है वो हर लेवल पर अपने स्तर से काम करेगा। चलिए, ठीक है, नजर आप बनाकर रखेगा, हर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, हरदा में जिस तरह से करनी सेना की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, हरदा में आज करनी सेना जन क्रांति न्याय आंदोलन करने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर हरदा पहुंचे। आपको बता दें, जीवन सिंह शेरपुर पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। ऐसे में जिले में जहां प्रवेश से पहले उनका मेडिकल चेकअप भी किया गया, तो वहीं जीवन सिंह ने कहा कि उनकी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से ही रहेगी। इसमें हजारों की तादाद में लोग भी शामिल होंगे। क्रांति न्याय आंदोलन को लेकर
कल हरदा जिले का जो आंदोलन होना है उसका बिगुल बज चुका है, जिसमें जीवन सिंह शेरपुर अब हरदा पहुंच चुके हैं, जो कि इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा को निर्धारित करेंगे और किस तरीके से आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम को, लगभग कितने लोग शामिल होंगे। और हम बता दें कि जो जीवन सिंह शेरपुर लगभग 7 दिनों से भूख हड़ताल पे और जो शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को करना चाहते हैं, और क्या उनकी रूपरेखा रहेंगी और किस तरीके से आंदोलन आयोजित किया जाएगा। ये जो आंदोलन है पूरा लोकतांत्रिक है, संवैधानिक अधिकारों के लिए है। हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं उनका पालन कराने के लिए है। और जिस प्रकार से पुलिस ने लाठीचार्ज करके बर्बरता बताई, उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ है, उस तानाशाही के खिलाफ है। और ये भूख हड़ताल भी प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ है, जो पिछले 14 तारीख से चल रही है। और जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये भूख हड़ताल चलती रहेगी। आपसे मैं फिर बता दूं कि हमारी जो 21 सूत्री मांगे हैं वो सर्व समाज की है, सर्व धर्म की है और ये हिंदुस्तान की मांगे है। इसमें हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को फायदा होगा। लगभग कितने लोग शामिल होने की संभावना? लाखों की संख्या में लोग शामिल होने की व्यवस्था है। और आपने देखा होगा अभी तक हजारों की संख्या में कारें, वाहन, बसें, ट्रकें और ये निकल चुके हैं, जो पूरी तरीके से भरे हुए हैं और अभी हरदा में पहुंच चुके हैं। लगभग लोग जैसे बता रहे हैं कि आपकी मांगे जो है वो प्रदेश लेवल की हैं, तो आप हरदा को ही क्यों चुना और हरदा में ही क्यों आंदोलन किया जा रहा है? हरदा में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी कि जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करा था और कहीं न कहीं लोकतंत्र को शर्मसार करा था। हरदा के लिए आनंद गौर की रिपोर्ट। तो शाहजहांपुर से रवाना करनी सेना का काफिला, आपको बता दें हरदा में आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना। काफिले में शामिल करनी सेना के कार्यकर्ता, तो इस काफिले में शामिल हो रहे हैं करनी सेना के कार्यकर्ता। और ये जमावड़ा देखिए आप, ये काफिला निकल चुका है एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। तो करनी सेना जिला अध्यक्ष का यह बड़ा दावा है कि आंदोलन में जिले से शामिल होंगे 25,000 लोग। ये यहां पर दावा किया जा रहा है, करनी सेना जिला अध्यक्ष की ओर से बड़ा दावा। इस आंदोलन में जिले में 25,000 लोग शामिल होंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें जो अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये काफिला निकल चुका है। शाहजहांपुर से रवाना करनी सेना का ये काफिला हरदा में आंदोलन में शामिल होने के लिए ये सभी कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। तो हरदा में जिस तरह से आंदोलन की एक बड़ी तैयारी है, काफिले में करनी सेना के कार्यकर्ता शामिल होंगे। अलग अलग जिले से अब ये जमावड़ा जा रहा है। आंदोलन में जिले से शामिल होंगे 25,000 लोग। तो ये काफिला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस काफिले की। देखें जिस तरह से करनी सेना की 21 सूत्रीय मांगे हैं, कई बड़ी मांगे भी हैं और इन्हीं मांगों को लेकर अब करनी सेना एकजुट नजर आएगा। करनी सेना परिवार शाहजहांपुर टीम आज शाहजहांपुर से हरदा के लिए 5,000 करनी सैनिक शाहजहांपुर से निकले हैं। कल शाहजहांपुर से 20,000 करनी सैनिक हरदा के लिए पहुंचेंगे और आंदोलन का तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर से जो काफिला रवाना हुआ है, हरदा में एकजुट होने की तैयारी है, एक बड़ा आंदोलन की जा रही है। अगर शाहजहांपुर से ही अगर बात की जाए तो देखिए जिले से 25,000 कार्यकर्ता, यह आंकड़ा अपने आप में बता रहा है कि तैयारियां कितनी बड़ी हैं। न केवल शाहजहांपुर से बल्कि अलग अलग जिले से करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और चलिए अब बात करते हैं भोपाल की, क्योंकि भोपाल के लिए आज का दिन बेहद ही बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आज से भोपाल की जनता क्योंकि मेट्रो का सफर करेगी। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई थी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसमें शामिल हुए थे। तो देखिए 7.2 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर का उद्घाटन कल हो चुका है। सुभाष नगर से एम्स तक प्रायोरिटी कॉरिडोर शुरू। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरी झंडी दिखाकर, जिस तरह से मेट्रो की शुरुआत कल से शुभारंभ हो चुका है। इंतजार सालों का पूरा हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह कि अब आम जनता यानी कि भोपाल के जो लोग हैं वो भी मेट्रो से सफर तय करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर, साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। विश्वास सारंग को भी आप देख सकते हैं, हाथों में हरी झंडी लेकर इस मेट्रो की शुरुआत की गई है, रवाना किया गया था।